आज हम अपना C++ का देखेंगे चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। बाय डेफिनेशन आ स्टेटमेंट used to control the flow of execution in a program is called control structure. So a statement used to control यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ, यानी कि प्रोग्राम का जो बहाव है उसको, फ्लो को, ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास अब हम आगे देखेंगे अपना टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ control structure. First one is sequence, second one is selection, third one is repetition, and fourth one is function call. अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हमारा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा। इन अ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। मीन्स कि जिस सीक्वेंस से प्रोग्राम लिखा होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगी वो वन बाय वन जो है वो सीक्वेंस में एक के बाद दूसरी एग्जीक्यूट होगी सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने उसको प्रोग्राम में राइट किया होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो द एग्जाम्पल इज सपोज अ प्रोग्राम, कि हम फर्ज करते हैं कि एक प्रोग्राम ऐसा हमने राइट किया जिसमें हमने क्या करवाना है, इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले एवरेज ऑन द स्क्रीन। तो अब सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या करेगा, सारी स्टेटमेंट को वन बाय वन क्या करेगा। सबसे पहले तो प्रोग्राम में यूज करेगा, पहले 2 स्टेटमेंट्स ऐसी यूज करेगा जिसमें वो क्या करेगा, इनपुट करेगा नंबर्स को। यानी कि हमने क्या किया था, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स, तो हमने क्या किया, पहली 2 स्टेटमेंट्स पे अपने 2 नंबर इनपुट कर दिए। सेकेंड, उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल की, जिसमें वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा एवरेज को। एंड लास्ट स्टेटमेंट वो किस लिए यूज करेगा, ताकि डिस्प्ले कर सके एवरेज नंबर को स्क्रीन पर। सिक्वेंशियल से क्या हमने देखा कि हर स्टेटमेंट जो है, लाइक पहले इनपुट किया नंबर, फिर कैलकुलेट किया, फिर डिस्प्ले किया, यानी कि हर स्टेटमेंट एट लीस्ट वन, कह रहे ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, कि हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वंस, एक दफ़ा तो लाजमी एग्जीक्यूट होगी व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही प्रोग्राम जो है वो रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा तो हर स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमी चलेगी। लाइक हमारा इसका फ्लो किस तरह से होगा, इस तरह से सबसे पहले कंट्रोल फ्लो करके आएगा किसके पास, हमारा स्टेटमेंट 1 के पास जो भी स्टेटमेंट होगी, एंड देन फ्लो अगेन जिस ऑर्डर में भी, लाइक हमने इनपुट किया नंबर 1, फिर हमने इनपुट किया नंबर 2, ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। एंड देन हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट में एवरेज कैलकुलेट करवा रहे हैं, ये हमारा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड देन हम क्या करें, यहाँ पे अपना एवरेज को डिस्प्ले करें। तो हर स्टेटमेंट एक दफ़ा जो है सेम ऑर्डर में, सीक्वेंस में, यानी कि ज़रूर लाजमी एग्जीक्यूट होगी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर का, विच इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर,
in selection structure, our selection structure selects a statement or a set of statement on the basis of given condition, यानी कि जो भी हमारी कंडीशन होगी उसके बेस पे वो स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा या तो फिर स्किप कर देगा. लाइक इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसको इग्नोर कर देगा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, लाइक if else and switch. मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. सो द एग्जाम्पल इज सपोज अ प्रोग्राम इनपुट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन वेदर द स्टूडेंट इज पास और फेल. यानी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने देखना है कि स्टूडेंट या तो पास है या तो फेल. तो अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल, जिसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी. लाइक इट डिस्प्ले पास इफ़ द स्टूडेंट गेट्स 40 मार्क्स, कि अगर 40% मार्क्स लेता है तो वो क्या होगा, पास, और मोर देन 40 या फिर 40 से अबव. तो ये हमारी क्या है, कंडीशन. अगर तो वो 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स लेगा यानी कंडीशन ट्रू होगी, लाइक उसके 40 से अबव मार्क्स होंगे या 40, तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, फेल. इट डिस्प्ले फेल, डिस्प्ले होगा पास. इट डिस्प्ले फेल्स व्हेन मार्क्स बिलो 40, यानी कि अगर मार्क्स 40 से कम होंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फेल हो जाएगा, यानी कि कंडीशन की बेस पे. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, लाइक सबसे पहले कंडीशन चेक होगी. कंडीशन यहाँ पे डायमंड सिंबल में हम कंडीशन लगाएंगे. अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या डिस्प्ले करवा दें, यहाँ पे हमारे पास पास. अगर तो कंडीशन हमारी फॉल्स है तो क्या डिस्प्ले करवा दें यहाँ पे फेल. एंड देन प्रोग्राम गोज एंड. आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ आई है तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.